Hello, good morning students. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडोबे इलस्ट्रेटर की डाउट क्लास हमारी रहने वाली है। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे सारे टूल्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनकी क्या शॉर्टकट की होती है, वो सब पढ़ेंगे। और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एमसीक्यू के साथ। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास को आप डाउट सेशन नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज एडोबे इलस्ट्रेटर। ये होता क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें क्या करना होता है, वो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें इलस्ट्रेटर की, तो इलस्ट्रेटर कैसा सॉफ्टवेयर है, हमारा वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप यहाँ पे सॉफ्टलाइन में ही जब आप अपना इलस्ट्रेटर का एग्जाम दोगे अपना कोर्स फिनिश होने के बाद, तो वहाँ पर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा कि इलस्ट्रेटर इज अ डैश ग्राफिक, कौन सा ग्राफिक होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें अभी याद कर लो कौन सा है, वेक्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर ग्राफिक्स। क्रिएट आर्टवर्क्स विद पाथ नॉट पिक्सेल्स। इसमें किसके साथ काम होता है, पाथ्स के साथ काम होता है, पिक्सेल्स के साथ काम नहीं होता। पिक्सेल्स के साथ किसमें काम होता है, फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम इमेजेस को एडिट करते हैं, इमेजेस पर एडिटिंग सीखते हैं। परफेक्ट फॉर लोगोज एंड ड्राइंग्स। तो अगर आप जैसे अपने आसपास लोगो वगैरह देखते हो कि वो कैसे बनते हैं, वो सारे हम बनाते हैं जिसमें एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो किसके लिए होता है ये सॉफ्टवेयर, फॉर लोगो डिजाइनिंग। अगर हमें लोगोज को डिजाइन करना है तो उसके लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लिखा है स्केलेबल आर्ट, की जो आर्ट स्टाइल रहता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है। रीसाइज विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। जैसे हमने पढ़ा है कि इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, आप उसे क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एसेंशियल फॉर प्रिंट एंड डिजिटल वर्क। प्रिंट के लिए भी बहुत सारे आपके पास इसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। अगर हमें कोई अपनी फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो प्रिंटिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट रहता है ये। और डिजिटल वर्क, जब हमें ऑनलाइन कोई भी वर्क करना है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर को। क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखा है यूज फॉर लोगोज, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग के लिए होगा अलग अलग, अगर मुझे इलस्ट्रेशंस बनाने, जैसे आपने देखा होगा स्कूल होता है, स्कूल के बाहर कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स की फोटोज होती हैं, तो उसको भी, उस ग्राफिक को भी हम डिजाइन कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। और कुछ अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग आपको करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये हमने जान लिया कि इलस्ट्रेटर कैसा सॉफ्टवेयर होता है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, स्केलेबल आर्ट रहता है, स्पेशली किसके लिए होता है, लोगो डिजाइनिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं बेसिक टूल्स इन इलस्ट्रेटर में। अब अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो उसमें टूल्स होते हैं उन टूल्स पर हमें वर्क करना आना चाहिए। तो टूल्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर होता है हमारे पास सिलेक्शन टूल, एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर पेन टूल एंड टाइप टूल के बारे में हमें। तो पहले डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल देख लेते हैं। सिलेक्ट्स द होल ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन टूल का काम हमेशा क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम होता है सिलेक्ट पार्ट्स लाइक कॉर्नर्स, कि अगर मुझे कॉर्नर से पार्ट्स का सिलेक्शन लेना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ले सकती हूँ। अगर हमें ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, पूरा एक एक कॉर्नर सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन टूल लेंगे। वहीं पर अगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सिर्फ ये दो भी सिलेक्ट करने हैं, तो हमें लेना होगा कौन सा टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बिकॉज इन पार्ट्स को, इन पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करके इसको फिर आप चेंज कर सकते हो अगर मुझे इनको किसी और वे में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल का यूज। उसके बाद हमारे पास होते हैं यहाँ पर पेन टूल और एक होता है टाइप टूल। पेन टूल और टाइप टूल का मतलब क्या होता है, पेन टूल से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो खुद से। अगर हमें कोई ग्राफिक है, कोई ऐसा लोगो है जो आपको खुद डिज़ाइन करना है, तो हमें पेन टूल लेना होगा, उसके लिए आप बना सकते हो। ड्रॉज कस्टम शेप्स विद एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स के साथ हम कुछ कस्टम शेप्स को बना सकते हैं। देन आता है टाइप टूल, ऐड टेक्स्ट टू योर डिज़ाइन। अगर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है तो हमें यूज़ करना होगा कौन सा टूल, टाइप टूल। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये सारी इनकी शॉर्टकट्स हैं, मगर मतलब अगर आप बी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो डायरेक्ट, मतलब जो सिलेक्शन टूल है वो डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट होगा। वहीं अगर आप पी प्रेस करोगे तो पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं अगर टी प्रेस करेंगे तो टाइप टूल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो बात हो गई इसके टूल्स की। सब इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज यहाँ पे आपके पास गिवन है कि कौन कौन से होते हैं। पेन टूल, टाइप टूल, सिलेक्ट टूल एंड रेक्टेंगल टूल की एम होती है। अगर आप एम प्रेस करोगे तो डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, उसको डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो अपने आर्ट बोर्ड पर।
फिर एक्शन शॉर्टकट्स पर आते हैं, ये हमें पता है कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट, अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, एंड उसके बाद अगर हमें सेव करना है तो कंट्रोल एस। अब यहाँ पर लिखा है रेस्टर्स वर्सेस वेक्टर्स ग्राफिक्स में। रेस्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे गिवन है। रेस्टर ग्राफिक पर आते हैं तो ये कैसा होता है हमारा पिक्सल बेस्ड इमेजेस पर, और अगर वेक्टर ग्राफिक की बात करें तो पाथ बेस्ड इमेजेस रीसाइज फ्रीली विदाउट लॉस। मतलब अगर आप कंप्रेस करोगे अपनी फाइल्स को, इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो इसमें जो क्वालिटी है वो खराब आपकी नहीं होगी, इसलिए वेक्टर ग्राफिक्स। और रेस्टर ग्राफिक्स आ जाएगा पिक्सल बेस्ड इमेजेस क्वालिटी ड्रॉप व्हेन रीसाइज, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी ड्रॉप हो सकती है। जैसे अगर आप फोटोज को एडिट कर रहे हो तो फोटोज को एडिट करने के बाद आपको उसको हाई क्वालिटी में सेव करना होगा। हाई क्वालिटी में सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेव फॉर वेब का ऑप्शन एक होता है जो वेबसाइट्स के लिए होता है, उसमें उसको सेव कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को और इंक्रीज कर सकते हो PDF क्वालिटी पर जाकर। तो ये हो गया यहाँ पे रेस्टर और वेक्टर ग्राफिक। द पेन टूल एक्सप्लेन पर आते हैं। पेन टूल क्या होता है? द पेन टूल क्रिएट्स प्रिसाइज पाथ एंड शेप यूजिंग एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट को यूज करके आप यहाँ से डिजाइन को बना सकते हो। इट आइडियल फॉर लोगोज एंड ट्रेसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये लोगोज पर वर्क करता है बेसिकली, और ट्रेसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको भी आप खुद से क्रिएट करके कस्टमाइज करके बना सकते हो। मास्टरिंग दिस टूल कैन एलिवेट योर इलस्ट्रेटर स्किल्स सिग्निफिकेंटली। अगर इस टूल में आप मास्टरी ले लेते हो, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, तो आपको अपने आसपास जो भी दिख रहा है अभी उन सबको आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, खुद से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। कंबाइनिंग शेप्स विद शेप बिल्डर टूल। अब यहाँ पर जो पेन टूल है, फिंगर टूल है, तो शेप टूल्स होगा, ये हमने देख लिया। अब एक और टूल होता है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल का क्या काम होता है? शेप्स को कंबाइन करना। अगर मेरे पास बहुत सारी शेप्स हैं तो मैं उन सभी शेप को यहाँ पे मर्ज कर सकती हूँ, एक शेप उनको मैं बना सकती हूँ। कैसे? सिलेक्ट द शेप्स यू वांट टू कंबाइन, ये हम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका, तो हम ऑडी का लोगो उसमें क्रिएट करते हैं, और ऑडी का लोगो बनाते हैं साथ में एक और ट्रांसफॉर्म का ही इफेक्ट होता है, वो भी करते हैं इसमें। अब इसको करना कैसे होता है? यूज शिफ्ट प्लस M टू एक्सेस द शेप बिल्डर टूल। मतलब शिफ्ट और M अगर आप एक साथ प्रेस करोगे तो ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ड्रैग अक्रॉस शेप्स टू मर्ज और होल्ड ऑल्ट टू रिमूव द पार्ट्स। मतलब ऑल्ट के साथ आप पार्ट्स जो हैं उसके हम रिमूव कर सकते हैं, तो ऑल्ट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो ताकि एक पूरी जो शेप है उसकी जो क्वालिटी है वो सही रहे और शेप का जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी ना हो, तो इसके साथ आप इसको कर सकते हो। ड्रैग अक्रॉस द शेप्स टू मर्ज और होल्ड ऑल टू रिमूव द पार्ट्स। तो ये हो गया शेप बिल्डर टूल। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर। एक सिलेक्शन टूल हो गया जो पूरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन जो कि सिर्फ एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट इंडिविजुअल पॉइंट सिलेक्ट होंगे, और सेगमेंट्स और ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर एडिटिंग के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसको डायरेक्ट हम मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग द आर्ट बोर्ड। अब अगर आप बात करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो डेटा एंट्री के लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की, तो अगर हम बात करते हैं MS वर्ड की, तो MS वर्ड में क्या होते हैं? कोई बताओ। MS वर्ड में हम किसके अंदर काम करते हैं? पेजेस। MS वर्ड में पेज होता है ना, पेज के अंदर काम करते हैं। एक्सेल में किसमें काम करते हैं? एक्सेल में शीट्स होती हैं। पावर पॉइंट की बात करें तो स्लाइड्स होती है। ठीक है, अगर फोटोशॉप की बात करें इमेजेस होती हैं उसमें। पेज मेकर की बात करें तो उसमें सिंपल एक पेज होता है। और वहीं अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर आपको पेज या फाइल डिनोट नहीं करना होता है, यहाँ पर हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं जिस पर हम अपने टूल्स के साथ पूरा वर्क कर रहे हैं। एन आर्ट बोर्ड इज अ डिजिटल कैनवस और पेज। आपका डिजिटल जो आपको दिखता है फाइल वो है, कैनवस है, या फिर ये हमारा एक पेज है। तो पेज ना बोलकर, फाइल ना बोलकर हम आर्ट बोर्ड बोलेंगे। यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स विद इन वन फाइल टू ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली। मतलब एक हमारे पास आर्ट बोर्ड आता है और यहाँ पर लिखा है मल्टीपल आर्ट बोर्ड, बट जब आप अपने प्रैक्टिकल्स आप करते हो, जब आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके ओके करते हो तो सिर्फ एक ही आर्ट बोर्ड आता है। अगर मुझे और मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स उसमें बनाने होंगे तो मैं किसका यूज़ करूँगी? न्यू का। न्यू से कैसे बनेगा? मतलब आर्ट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एक टूल होता है।
एक तो आपने सही बोला कि फाइल पे जाके न्यू पे जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ऐसे लिखा होता है कि आपको कितने आर्टबोर्ड्स चाहिए, तो आप यहाँ से साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सिर्फ एक ही है बट हमें 5 चाहिए, 4 चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर को इसको चेंज कर देंगे, तो उतने ही मल्टीपल आर्टबोर्ड आपके पास बन के आ जाएगी। एक तो ये चीज़ होगी, तो एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया फाइल पे न्यू का। और एक और होता है, और कौन सा होता है? उसी पेज पे और आर्टबोर्ड चाहिए, उसी फाइल के अंदर और चाहिए एक टूल होता है आर्टबोर्ड आर्टबोर्ड। हाँ, आर्टबोर्ड टूल होता है, ठीक है। अब उस टूल से पर बनाएंगे कैसे? उसको पहले वो करेंगे चूज, उसके बाद क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग किसके साथ करेंगे? मतलब उस टूल पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वो टूल है, उस टूल पे क्लिक कर दिया। टूल पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं होगा, उस टूल पे क्लिक करने से बस ये वाला पेज सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट तो हो गया, अब सिलेक्ट होने के बाद मैं इसकी कॉपी कैसे बनाऊँ? हाँ जी, कॉपी हमेशा ऑल्ट के साथ बनती है ना। अगर मुझे डुप्लीकेट लेना है, ये एक शेप है, ये एक रेक्टेंगल है, अगर मुझे यहाँ पे 50 रेक्टेंगल्स बनाने तो मैं इस एक को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज बना सकती हूँ। तो आर्टबोर्ड टूल हमने सिलेक्ट कर लिया, टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट की प्रेस करना, इसकी कॉपीज जहाँ जहाँ बनानी है वहाँ वहाँ पे जाके उसको ड्रैग कर दो। एक ये तरीका हो गया आर्टबोर्ड को क्रिएट करने का। ये 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल, ठीक है, ये देख लिया, विद 1 फाइल टू ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट एफिशिएंट। एक ही फाइल में जितने पेजेस आपको बनाने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेजेस, उतना आप इजीली बना सकते हो। अब आते हैं अलाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स इन इलस्ट्रेटर पर। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, अगर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मुझे अलाइनमेंट देनी है, मतलब इन सबको मुझे एक ही लाइन में लेके आना है, मैं चाहती हूँ ये भी यहाँ पर आ जाए, ये भी यहाँ पर अलाइन हो जाए, ये भी यहाँ पर अलाइन हो जाए, इसी एक लाइन में, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा अलाइनमेंट्स के ऑप्शन का। तो यहाँ पे लिखा है अलाइन ऑब्जेक्ट इन इलस्ट्रेटर, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू अलाइन। तो हमें ये सारे इस ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्शन टूल ले लोगे, उससे ड्रैग कर हम सारे एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, ओपन द विंडो, मतलब आपको विंडो जो ऊपर अलग अलग टैब्स के होते हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट वाले, वहाँ पे आपको विंडो पे जाना है और क्लिक करना है कहाँ? अलाइन पैनल पे। अलाइन पे आप क्लिक कर दो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, एक पैनल ओपन हो जाएगा छोटा सा, जहाँ पर अलग अलग आपके पास ऑप्शन बने होंगे कि आप ऐसे अलाइनमेंट दे सकते हो, एक राइट एक लेफ्ट में अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट के सारे हो गए। चूज अलाइनमेंट ऑप्शन, सेंटर, लेफ्ट, राइट और डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट के हमारे पास ऑप्शन गिवन होते हैं, तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट और अलाइन कर सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट करनी है तो विंडो पे जाके अलाइन पैनल को क्या करना होगा? एक्टिवेट हमें करना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ऐसे अलाइनमेंट हम ऑब्जेक्ट्स की कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट के साथ एक और यहाँ पे आपके पास एक टर्म गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? अलाइन तो हो गया सेंटर, लेफ्ट, राइट करना, बट डिस्ट्रीब्यूट से क्या कर सकते हो? हाँ, अलग अलग, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, सही बोल रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अलाइन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको अलग अलग करना। अगर मेरे पास ये एक ही लाइन में सारे बने हुए हैं तो मैं एक बने हुए ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, इसको इधर, इसको इधर, इसको। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट के लिए। तो अलाइनमेंट हो गई सेंटर, लेफ्ट राइट करना, और डिस्ट्रीब्यूट से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ कॉमन इफेक्ट्स की जो इलस्ट्रेटर में होते हैं, वो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं बताओ? 3D और 3D में 3 होते हैं, कौन कौन से बताओ? कुछ सोचो, याद करो। ये रिवीजन क्लास है ना, तो रिवीजन में आपको जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। रिवॉल्व 3D रिवॉल्व होता है जिसमें आप बॉल बनाते हो, 2 बॉल्स बनती हैं इसमें, और 3D रिवॉल्व होता है। और 3D के अलावा और कोई? ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट और पकड़ एंड लोड, बार बार करते हैं ना, पकड़ एंड लोड, पकड़ कम करना, लोड बढ़ाना, इंक्रीज करना। और
एक होता है अलग अलग राइटिंग इफेक्ट के लिए, उसका नाम क्या है? राइटिंग इफेक्ट आता है उसका अलग अलग, जैसे चाइल्ड लाइक हो गया, इंटेंस हो गया, एक ऐसे कुछ इफेक्ट होता है उसका नेम ये आएगा एग्जाम में। वो होता है स्क्रिबल, स्क्रिबल होता है ना, अलग अलग राइटिंग्स आती हैं जिससे एक स्क्रिबल हो गया। एक इफेक्ट होता है जो अगर हमने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को अगर मुझे फ्लैग में कन्वर्ट करना है तो मैं फ्लैग में कर सकती हूँ, फिश की शेप में कन्वर्ट करना है तो फिश में कर सकते हैं। वो कौन सा होता है उसका नेम याद नहीं है इसका मतलब, मैं जाके ओपन नहीं होते रेजिस्टेंस। आपने इफेक्ट में नहीं किया बट पहले उसको किया है सौम्य, वो तो फोटोशॉप में भी होता है और कैनवा में भी होता है। वो होता है रैप, रैप नेम से होता है ना, WRAP रैप, अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, इनको रिवाइज करते रहो क्योंकि ये हर सॉफ्टवेयर में आएंगे, हर सॉफ्टवेयर में आएंगे तो इम्पॉर्टेंट भी है। अब वही यहाँ पर हमारे पास लिखा है कुछ कॉमन इफेक्ट्स इन इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में कुछ कॉमन इफेक्ट्स लिखे हैं, एक ड्रॉप शेडो भी यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो ड्रॉप शेडो भी हमारे पास होता है। These effects can make your design look more creative and professional, इससे प्रोफेशनल बन जाएंगे। What it does, add a shadow behind your object or text to give it a 3D look। मतलब ड्रॉप शेडो है तो जैसे एक हमने बना ली शेप, इसके पीछे ऐसे यहाँ पर शेडो आ जाएगी इसके पीछे। अब इस शेडो का आप कलर चेंज कर सकते हो, वहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज से पूरा हम इसको अच्छे से 3D लुक दे सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, आपको इफेक्ट मेन्यू में जाने, स्टाइलाइज पर जाना है और सिलेक्ट करना है अपना ड्रॉप शेडो इफेक्ट। यू वांट योर टेक्स्ट और शेप टू पॉप आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड से अगर थोड़ा अच्छा इफेक्ट बनाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप शेडो इफेक्ट। ठीक है, तो एक ये वाला इफेक्ट होता है। एक होता है आउटर ग्लो, जिससे कि बाहर की साइड ग्लो आता है। क्रिएट्स अ सॉफ्ट ग्लो अराउंड द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। फिर ये आ गया भाई रैप इफेक्ट्स, जो भी हमने देखा कि अलग अलग तरीके से रैप करना, आर्क में कर सकते हो, बल्क में कर सकते हो और वेव में इसको आप रैप कर सकते हो। और ये हो गया आउटर ग्लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के बाहर मुझे थोड़ी सी ग्लो बनाना है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से चमकाना है, तो उसके लिए हम आउटर ग्लो का यूज़ कर सकते हैं। लाइट इफेक्ट्स होते हैं ग्लोइंग बटन्स और हाईलाइटिंग द ऑब्जेक्ट्स, जब हमें करना है तब हम इस वाले इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं आउटर ग्लो। और एक हो गया ये वाला रैप इफेक्ट, जो कि शेप्स और टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा अलग अलग वेव स्टाइल में और फिश स्टाइल। उसके बाद आता है 3D मटेरियल्स में, जो यहाँ पे लिखा है रोटेट, एक्सट्रूड एंड इन्फ्लेट। एक 3D रोटेट होता है, एक 3D एक्सट्रूड होता है और एक 3D बेवल वाला इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं। What it does, add depth to the flat objects and turns into the 3D shape। 3D shape में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्ट 3D मटेरियल्स एंड 3D क्लासिक यहाँ पे गिवन है, बिकॉज ये 3D क्लासिक प्रीवियस वाले सॉफ्टवेयर के वर्जन में लिखा आता है 3D क्लासिक, तो वो लिखा है। एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व एंड रोटेट, ये 3 इफेक्ट्स होते हैं। ये फ्लैट सरफेस को कन्वर्ट करता है 3D बॉक्स में। ये किसके लिए होता है, सिलेंड्रिकल शेप्स को कन्वर्ट करता है रिवॉल्व में। एंड रोटेट स्पिन्स द ऑब्जेक्ट इनटू 3D स्पेस, या फिर 3D तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। फिर स्क्रिबल इफेक्ट जो हमने पढ़ा, मेक्स योर शेप और टेक्स्ट लुक लाइक हैंड ड्रॉन, जैसे हैंड्स हमने उसको बनाया है, हैंड से लिखा है, तो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं स्क्रिबल के अंदर। गो टू इफेक्ट, स्टाइलाइज एंड स्क्रिबल, यूज इट फॉर फन, कार्टून स्टाइल एंड डिजाइन फॉर क्रिएटिव लोगोस। थोड़े से अच्छे फनी से टाइप के इफेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन होते हैं जिसमें 3D स्क्रिबल इफेक्ट में। फिर आते हैं हमारे पास यहाँ पे ब्लर इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हम यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर एजेस और बैकग्राउंड एलिमेंट्स, बैकग्राउंड्स को सॉफ्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट्स पे जाके ब्लर पे जाके कुछ सेंड ब्लर को हमें लेना है। तो ये वाला जो ब्लर इफेक्ट है, ये मेनली हम इलस्ट्रेटर में नहीं करते, हम इसको फोटोशॉप में करते हैं, बट इलस्ट्रेटर में भी है। अगर किसी को फोटोशॉप नहीं आता तो वो इसको इलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिंग फोकस, मेकिंग शेडोज एंड और सॉफ्ट लाइट इफेक्ट्स। टिप्स फॉर यूजिंग इफेक्ट्स कैसा होता है, ऑलवेज चेक द प्रीव्यू बॉक्स, मतलब प्रीव्यू वाला जो बॉक्स है वो हमेशा अनेबल होना चाहिए ताकि आपको दिखता रहे कौन सा इफेक्ट हम लगा रहे हैं। अपीयरेंस पैनल होता है, विंडो पर जाकर अपीयरेंस कर सकते हो या मतलब एडिट और रिमूव कर सकते हो इफेक्ट को। अगर एक ऑब्जेक्ट पर आपने इफेक्ट लगा दिया तो उस पर हम दूसरा वाला ऐड नहीं कर
कर सकते, तो उसके लिए हमें उसको एडिट करना होगा विंडो में जाके अपीयरेंस से। इफेक्ट्स कैन स्लो डाउन इलस्ट्रेटर अ बिट, थोड़ा सा स्लो भी कर देता है सॉफ्टवेयर को, तो हमें उसको वाइजली अच्छे से यूज़ करना है। कंबाइन इफेक्ट्स लाइक ड्रॉप शेडो प्लस ब्लर फॉर कूल रिजल्ट्स, मतलब आप ड्रॉप शेडो और ब्लर वाले इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो ताकि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जो हम बना रहे हैं, लोगों को डिज़ाइन कर रहे हैं, वो थोड़े और अच्छे तरीके से हमारे पास निकल के आए, जिससे जो हमारे लोगोस हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लगे, है ना देखने में। तो ये हो गई आपकी रिवीजन क्लास। इसमें हमने टूल्स की रिवीजन कर ली और थोड़े से हमने इफेक्ट्स के इसमें अच्छे से रिवीजन कर ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का, कि कैसे इससे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।